तो लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था जहाँ पे विंसन और फ्रिया उस जगह पे वापस आते हैं जहाँ पे वो पहली बार रह रहे थे, जहाँ पे विंसन की आई जो खराब थी और वहाँ पे जो फ्रिया थी उसको इस जगह पे लेके आई थी। तो विंसन दोबारा उसे यहाँ पे लेके आता है। फ्रिया काफी ज्यादा खुशी होती है और कहती है कि ये जगह तो वैसी की वैसी है, इतने ज्यादा साल गुजर चुके हैं पर ये जगह दिखने में बिल्कुल वैसी की वैसी है, अभी तक कुछ नहीं बदला। विंसन फिर यहाँ पे अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पे खाना खाते हैं और यहीं पे बैठ के लंच करते हैं। तो वो कहती है फ्रिया हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। फिर वो फ्रिया कहती है कि देख के लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत टाइम से रह भी रहे हो, है ना विंसर। तो विंसर उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे रहता था, जब जब मेरी आई साइड वो बिल्कुल ठीक थी जब से मैं यहाँ पे ही रहता था, जब मैं रिकवर हो गया तब से मैं यहीं रहता था। क्या कहती है अरे विंसेंट, क्या तुम अभी वो लकी स्टार्स के बारे में याद है? तो विंसर उससे कहता है, विंसेंट बोलता है हाँ मेरी डियर मुझे याद है और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुमने वो मेरे मेरे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे ऐसा मुझे दिया था। फ्रिया कहती है कि तुम्हें यहाँ पे पता है कि मुझे कैसा फील हुआ था जब मैं वहाँ पे फोल्ड करी थी उन लकी स्टार्स को। तो यहाँ विंसेंट कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम पे। फिर फ्रिया को दिखाते हैं जो कि उन्हें फोल्ड स्टार्स को वैसे करके वो फोल्ड करी होती है और कहती है, फ्रिया मन में कहती है ये 365 था स्टार्स और ये उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे मैं उसे देने वाली हूँ। वही विंसेंट जो होता है वो पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे फ्रिया ने 365 स्टार्स को यहाँ पे कर लिया होता है और वो बर्थडे प्रेजेंट होता है विंसेंट के लिए पास्ट में, जहाँ पे उसकी जो आईज होती है वो अभी भी ठीक नहीं हुई होती और वो फोन कर रहा होता है बिजनेस न्यूज करके यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहा होता है जरूरी अपने काम से रिलेटेड। फ्रिया बोलती है कि ये रही वो लकी स्टार्स जो मैंने तुम्हारे लिए फोल्ड करके रखी हुई है विंसेंट, जिसमें मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। विंसेंट तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद दिखाते विंसेंट बोलता है तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतनी सारी फोल्डिंग स्टार्स मतलब लकी स्टार्स को फोल्ड किया। और विंसेंट से फ्रिया कहती है कि चलो अपनी एक विश मांगो और फिर जो विंसेंट होता है अपनी विश मांगता है जो कि होती है कि वो हमेशा ही यहाँ पे एक साथ रहना चाहता है, फ्रिया के साथ हमेशा रहना चाहता है। सब प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ विंसेंट फ्रिया से कहता है तुम बहुत ज़्यादा चीटर हो, पहले तो तुमने मुझे वो सारी लकी स्टार्स दी और उसके बाद तुम मुझे छोड़ के चली गई और तुमने पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता था पहले और तुम फिर भी मुझे छोड़ के चली गई थी। तो फ्रिया उससे कहती है कि ये सब छोड़ो, वैसे वो लकी स्टार्स कहाँ पे? विंसेंट उससे कहता है, विंसेंट फ्रिया को बताता है कि वो जहाँ पे वो स्टडी करता है वहाँ पे उसके घर पे जहाँ पे वो स्टडी करते हैं वहीं पे थी, बट यहाँ पे नैन्सी साहू ने कुछ ऐसे कर दिया। और यहाँ पे एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट बोलता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि उन लकी स्टार्स को छुआ मत करो। तो यहाँ पे वो नैन्सी जो होती है उसने उसको गिरा दिया होता है और कहती है विंसेंट मुझे माफ करना, मुझे माफ कर देना, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैं दोबारा इसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। विंसेंट उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरे रूम में कभी मत आना। वो नैन्सी कहने लगती है कि विंसेंट आखिर तुम्हें हो क्या गया है, भला उन लकी स्टार्स के लिए तुम मुझे इतना ज्यादा डांट रहे हो। विंसेंट उस सारी लकी स्टार्स को उठाने लगता है और कहता है तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे तुम यहाँ से जाती हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे बाहर निकालूँ। तो जो होती है नैन्सी वो कहने लगती है, नैन्सी कहती है कि विंसेंट तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे पे इतने ज़्यादा चलाया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे वो कहता है विंसेंट श्रेया मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा एक दिन। ये कहते हुए वो उसको धर रहा होता है, मतलब वो सारे लकी स्टार्स को उसके अंदर भर रहा होता है। फिर से प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ विंसेंट कहती है कि मतलब फ्रिया कहती है विंसेंट से कि तुमने यहाँ पे उसको कैबिन में रख दिया और तुम मुझे हमेशा याद करते थे, है ना, हर एक एवरीडे, हर एक दिन तुम्हें वो उसको देख के मुझे याद करते थे। तो विंसेंट उससे कहता है कि हाँ मैं ऐसे ही करते थे क्योंकि वही वो आखिरी चीज़ थी जो तुम मेरे लिए छोड़ के गई थी, तो मैं उसको संभाल के रखा था हर हमेशा, मतलब हर टाइम उसी को देखता था और तुम्हें याद करता था और मुझे लगता था कि मैं उसके जरिए तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, उसके जरिए तुम्हें देख सकता हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत शर्माती हुई फिर कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था बट तुम कभी भी उसको समझ नहीं पाए, उसको डिस्कवर नहीं कर पाए। फ्रेया से विंसेंट कहता है क्या कहा तुमने, ऐसी बात थी? तो फ्रेया से कहती है हाँ बट तुम उसको ढूंढ नहीं पाए। विंसेंट फिर यहाँ पे हैरान हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है क्या वो लकी स्टार्स में तो कोई था? फ्रेया कहती है हाँ। विंसेंट से फ्रेया कहती है कि यहाँ पे ये टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, तुम उसे फेंक देते तो। विंसेंट फ्रेया का हाथ पकड़ता है और फिर उससे चिल्लाते हुए कहता है कि चलो फिर चलते हैं अभी के अभी विला। और फिर वो लोग पहुँचते हैं विला जहाँ पे हमारा टोनी बाई जो कि यहाँ पे एक नैनी का काम ही कर रहा है, यहाँ पे एक काम वाले की तरह वो सारे काम कर रहा होता है और यहाँ पे एना को संभाल रहा होता है और कहता है विंसेंट तुम क्या सोचते हो, ये हमारा हार्वेस्ट डे है। और वो यहीं पे खड़ा हुआ होता है पर विंसेंट उसे इग्नोर करता है।
वो जल्दी से उसे इग्नोर करते हुए लड़के अंदर चला जाता है और यहाँ पे दिखाते हैं। फिर टोनी पूछता है क्या ये हुआ क्या है जो वो इतनी ज़्यादा सीरियस मोड में है और वो इतनी जल्दी चला गया, तुम दोनों फाइट है? तो फ्रेया बोलती है नहीं, और फिर वो उसको खोलता है और वहाँ पे जो है सारी स्टार्स को गिनने लगता है। विंसेंट फिर सारे उनको गिनने लगता है लकी स्टार्स को। फिर वो सोचता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसको मैं समझ नहीं पाया, डिस्कवर नहीं कर पाया। फिर विंसेंट उसका जो वो होता है उसके ऊपर देखता है और कहता है क्या मैसेज, आखिर तुम्हारा मैसेज कहाँ है फ्रेया, मुझे दिख नहीं रहा। और फिर उसके बाद वो से दिखाई देता है जो कि उसके ऊपर ही एक लेटर में ऐसे करके मतलब लगाया हुआ होता है। और विंसेंट उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है योर गर्ल फ्रेया वैन इज वेटिंग फॉर यू एट ल्यू सिटी, यानी तुम्हारी गर्ल फ्रेया वैन ल्यू सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो विंसेंट फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर विंसेंट फ्रेया से कहता है फ्रेया मुझे लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पे तुम्हारे मैसेज को भी नहीं ढूंढ पाया। मैं तुम्हें इतने ज़्यादा दर्द में रखा और तुम्हारे मैसेज देने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया और उसको देख नहीं पाया, मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जबकि उसे एवरी डे चेक करता था देखता था, बट फिर भी मैं उस मैसेज को नहीं पढ़ पाया। फ्रेया मुझे माफ़ कर देना, और उसे हक करता है और फिर उससे कहता है जब माफ़ करना कि मैं उसे इतनी ज़्यादा देरी से ढूंढ रहा हूँ। फ्रेया कहती है आप टेंशन लेने की क्या बात, सब कुछ ठीक है, हम दोनों मिल चुके हैं। टोनी कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे जो वो होती है वो कहती है एना टोनी से कहती है टोनी मैं आखिर क्या करूँ, मुझे ऐसे क्या करना चाहिए जिससे डैडी और मम्मी खुश हो जाए। मुझे उनको अपसेट नहीं देखना, उनको दुखी नहीं देना ना, मुझे यहाँ पे उनकी मदद करते हुए उन्हें हैप्पी करना है। तो यहाँ पे टोनी से कहता है, यहाँ पे टोनी कहता है एना से तो चलो कि ना हम उन्हें खुश करते हैं। तो यहाँ पे एना कहती है हाँ ये सही रहेगा, वो बहुत अच्छी बात है। फिर वहीं हमें उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पे एना होती है और कहती है डैडी क्या आप वाकई में फिश को बनाने वाला है। तो यहाँ पे विंसेंट कहता है हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे जो विंसेंट होता है एना से कहता है कि मैं यहाँ पे फिश बना सकता हूँ, है ना, तुम थोड़ा दूर रहना वरना तुम्हारे लिए खतरा है ना। कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर फ्रेया आती है और कहती है कि तुम दोनों अभी भी काम कर रहे हो। तो यहाँ पे विंसेंट पीछे देखता है तो एना जो होती है वो पता नहीं कहाँ पे होती है, पता नहीं कहीं पे जा रही होती है, घुस रही होती है। और फिर वो कहता है एना तुम कहाँ जा रही हो, उसको पकड़ता है और फिर यहाँ पे वो एना से कहता है एना जाग जाओ क्या हो गया। तो फिर एना कहती है मैंने उसको पकड़ लिया। और फिर दिखाते विंसेंट और फिर दोनों उसकी हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो। फिर यहाँ पे विंसेंट उसे कहता है रिमेंबर है ना, याद रखना है कि ऐसा तुम दोबारा ना करो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से खतरे में पड़ो। फिर उसको डांटते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पे मम्मी और डैडी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरा दिया और तुम्हारी वजह से मम्मी और डैडी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, ऐसा दोबारा मत करना है ना। कहती है सॉरी मम्मी डैडी, मैं आपसे आपके साथ ये प्रैंक दोबारा नहीं करूंगी। तो असल में वो ये प्रैंक करी होती है। और यहाँ पे फ्रेया से कहती है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या होता है अगर ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को तुम्हारी फिक्र होती है और उन्हें पता चलता है कि तुम ऐसा काम कर रही हो। तो यहाँ पे फ्रेया से कहती है कि डोंट वरी मम्मी, ये आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा अच्छी और बन के रहूंगी और उन्हें मेरे बारे में उनको चिंता नहीं करने दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है बहुत बढ़िया, तुम बहुत एक अच्छी लड़की हो। फिर है ना यहाँ पे बोलती है इंक्लूडिंग वो रिवर सिटी वाली ग्रैंड माँ, यानी हमारे विंसेंट की ग्रैंड माँ, मतलब विंसेंट की मॉम। फिर हमें जी हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट की मॉम होती है। फिर यहाँ पे उसकी सिस्टर आती है और कहती है विंसेंट की सिस्टर आती कहती है मॉम आप यहाँ पे इतने ज़्यादा उदास क्यों हो। तो उसकी मॉम कहती है विंसेंट की मदर यहाँ पे वो क्लोई से कहती हैं कि क्लोई मुझे एक बात बताओ, जब एक मैन की शादी हो जाती है तो वो अपनी मदर को अपने आप से दूर कर देता है जब उसकी शादी हो जाती है। फिर जब विंसेंट की शादी हो जाएगी तो वो शायद ही कभी यहाँ पे वापस आएगा, मुझे नहीं लगता। क्लोई अपनी मदर से कहती है कि आप इसका दोष किसको देंगी, मतलब किसको दे सकती हैं, और ऐसे करके वो पूछती है। और फिर यहाँ पे कहती हैं कोई फिर यहाँ पे बताती है मॉम को कि मॉम होनेस्टली बताऊँ तो फ्रेया एक बहुत ज़्यादा अच्छी गर्ल है। और क्लोई फिर अपनी मॉम को बताती है कि मॉम वैसे आपको पता ही होगा और आपने फील भी किया होगा कि जो एना है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है और फ्रेया ने बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम किया और वो देखने से भी बुरी नहीं लगती। आपको भी पता होगा कि फ्रेया इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। फिर यहाँ पे क्लोई कहती है कि मॉम वाकई में आप यहाँ पे एना को अपनी ग्रैंड डॉटर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे उसके मॉम फिर यहाँ पे एना के बारे में सोचते हैं और फिर हंसती हैं और कहती है कि एना वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट है। और वो थोड़ी बहुत अपने विंसेंट पे गई है, तो डैड पे गई है विंसेंट। क्लोई कह रही थी मुझे पता था कि आप एना को लाइक करती हो, उसे मना नहीं करोगी, मुझे पता था, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है। तो चलो फिर मैं एना और यहाँ पे विंसेंट सबको मैं यहाँ पे बुला लेती हूँ कि है ना ये सही रहेगा, और मतलब कल मैं यहाँ पे तुम सबको बुला लूंगी। इसके साथ अपने एपिसोड कहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो से, पीस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।